Let us study environment and ecology. It is a very important section from UPSC prelims as well as mains point of view. Environment and ecology में एक तो core part है and another part is the current part. हमें दोनों पे ही equally focus करना है. जो core part है ये static part है. इसके अंदर concepts होते हैं जो कि change नहीं होते. एंड द करंट पार्ट है ये न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होता है, जो कि न्यूज़पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी हमें वो स्टडी करनी होगी. एंड वी हैव टू रिलेट दिस करंट पार्ट विद द कोर पार्ट. इस कोर्स में हम मेनली स्टैटिक जो पोर्शन है, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स है उनको स्टडी करेंगे, और जहाँ पर भी हमें करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रेलिवेंट होगी उसे भी हम कवर करेंगे. चलिए अब कुछ सोर्सेज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. द फर्स्ट वन इज़ PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट जो है. देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी. इसके अलावा आप लोकसभा, राज्यसभा टीवी पे जो डिबेट्स आती हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड वो ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं. Further, you should also read important environment related articles in the magazines such as Yojana, Kurukshetra and Down to Earth. तो इन सब सोर्सेज से आपका जो करंट का प्रिपरेशन है वो हो जाएगा. इसमें आप न्यूज़पेपर भी ऐड कीजिए. नाउ स्टैटिक सोर्सेज के लिए I will recommend there is a book by Shankar IAS. So ये बुक काफ़ी अच्छी है. इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो स्टैटिक के जो कंसेप्ट्स हैं, जो स्टैटिक कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे क्लास के नोट्स होंगे वो भी मोर देन इनफ होंगे फॉर स्टैटिक पोर्शन. बट इन केस यू नीड मोर रेफरेंस मटेरियल, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आप शंकर आईएएस का जो एक बुक आती है उस बुक का अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आई विल गिव इट्स रेफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट के भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. चलिए अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और एनवायरनमेंट्स की क्लास से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि एनवायरनमेंट है क्या, तो लेमन टर्म के अंदर एनवायरनमेंट जो है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स विच आर अराउंड अस. चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं. मैंने इस ड्राइंग में 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. द फर्स्ट सर्कल इज़ द लिथोस्फेयर, the second circle is denotes the atmosphere, and the third circle it denotes the hydrosphere. लिथोस्फेयर के अंदर जो रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक की लेयर्स हैं वो आ जाती हैं. एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैशियस कंपोनेंट है अर्थ का वो आ जाता है. हाइड्रोस्फेयर के अंदर जो वाटर की लेयर है उसे हम इंक्लूड करते हैं. जब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर जब ये आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे कि लाइफ, आप और हम जो जिंदा हैं वो लाइफ क्रिएट होती है. देयरफॉर वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर प्रोडक्ट ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. ये जो एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फेयर, क्योंकि बायो का मतलब है लाइफ, वो स्फेयर जहाँ पर लाइफ रहती है. एंड इट इज़ अ ट्राई जंक्शन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट ये जो पूरा सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, दिस द होल सिस्टम इज एनवायरनमेंट. जहाँ पर लिविंग बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग एंटिटीज़ सच एज लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द सम total of all the biotic, that means the living, and abiotic, that means non-living elements around a species. कोई भी एक स्पीशीज़ है उसके अराउंड जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स हैं उसका सम टोटल जो है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं.
Now the next question which arises is, what is ecology and what is the difference between ecology and environment? जो इकोलॉजी है, इट इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी of the interactions and interdependencies between life and non-life, as well as the interactions and interdependencies among the life elements, among the species also. Therefore अभी जो हमने पहले चार्ट जो देखा था, यहाँ पर ये जो यहाँ पर लाइफ एलिमेंट एज वेल एज दिस इज़ द नॉन लाइफ एलिमेंट. तो लाइफ और नॉन लाइफ एलिमेंट इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कवर होगी. साथ ही साथ जो स्पीशीज़, जो लिविंग स्पीशीज़ हैं, लिविंग एलिमेंट्स हैं, उनकी जो आपस में इंटरडिपेंडेंसीज़ हैं वो भी हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. Therefore, it means the scientific and systematic study about the interactions and interdependencies between species and surroundings on one hand and among the species on the other hand. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्पीशीज़ और सराउंडिंग के बीच में जो आपस में इंट्रैक्शंस हैं और जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी जो आपस में इंट्रैक्शंस हैं, उसकी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं. Therefore, लाइफ और लाइफ में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ में जो इंट्रैक्शंस हैं और इंटरडिपेंडेंसीज हैं, दीज आर कवर्ड इन द इकोलॉजी. वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी इंटरेक्ट विद रॉक्स, we interact with air, we interact with water. These interactions are covered in the study of ecology. We also interact with other animals, so these interactions are also covered in ecology. यहाँ पर लाइफ से मेरा मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा जो कि लिविंग है. इफ़ देयर इज़ एनी वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, or for that matter elephant human conflict, then it will also become part of ecology study. There are so many migratory species of birds which migrate from one nation, one area, region to another area, region or country, and in different regions there are different type of interactions taking place between these migrating species, migratory birds, as well as the non-living elements surrounding them. So all this become part of the ecology.